this is Ishi Classes. Today we are going to start chapter number 2 of class 9, that is polynomials. So let's start. Suppose this is a square and I'll say the side of this square is x, this side is also x, this side is also x, and this side is x. And if I ask you what is the area of this square, what you will say? You will multiply any two sides and you will say this is x square, or I can say side into side. We can also say side square. And जब हमने साइड को x ले ली तो हमें क्या मिला? एरिया ऑफ स्क्वायर इज x स्क्वायर. Now if I make one more square and say the side of this square is 4, all sides are of 4, okay, then what you will do to find the area of this square? If I say this is square number 2, so area of square 2, what you will say? You will write 4 square, that is 16. If I say the sides are 12, 12, 12 and 12 of this square, what you will do? You will square 12 and you will say the area is 144. So you have seen that in the same formula x square, first I put the value 4 and I got the result of this square which has side 4, and again I put the value 12 and I got the result that the area of square of side 12 is 144. So ध्यान से देखो हम इसमें कर क्या रहे हैं. पहले हमने क्या किया, इसी x में 4 वैल्यू पुट करी और 4 का स्क्वायर किया, क्या मिला? 16 एरिया स्क्वायर का. इसी x में 12 पुट किया और हमें क्या मिला? 144. तो हमने क्या किया, ये एक ऐसी चीज ली जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें एरिया मिल जा रहा है स्क्वायर का. सो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वेरिएबल. क्यों बोलते हैं वेरिएबल? क्योंकि नंबर्स जब वेरी करते हैं तो वो सारे वेरीड नंबर्स हम इसमें पुट डाउन कर सकते हैं. और ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्स स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म. इस स्टैंडर्ड फॉर्म की ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल. अब इसमें मैं कोई भी वैल्यू रखूं, मैं साइड 2 रख लूं, मैं साइड 4 रख लूं, मैं साइड 50 रख लूं, 100 रख लूं, 2000 रख लूं, कोई भी साइड रखूं, मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर हमेशा सही आएगा. तो मैंने ये देखा कि हमारा ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी सिर्फ हम वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती जा रही है. तो ऐसे को इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है. और वेरी मीन्स चेंज होती रहती है. एक ही फॉर्मूले में हम कितने स्क्वायर्स की वैल्यूज पुट कर सकते हैं. तो हमें इससे क्या मिला? एक्स स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें एक्स स्क्वायर स्क्वायर से. ना अब मैं आपको कोई स्क्वायर और देती हूँ. मान लो मैंने दिया स्क्वायर, ठीक है. फिर से इसकी मैं बोल देती हूँ एक्स है सारी साइड्स. एंड नाउ आई आस्क यू टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर. देन व्हाट यू विल डू? आप ये कहोगे मैम बाउंड्रीज को ऐड कर लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. ओके, ऑलराइट, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. और हम जानते हैं इस x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स x लिख सकते हैं ना. अब एक स्क्वायर लेती हूं जिसके मैं साइड्स ले लेती हूं 10, 10, 10 and 10. Now I ask you to find the perimeter of this square. Then what you will do? You will place the value here in the place of x, that is 10. Okay, so you got the perimeter 40. Likewise अगर मैं यहाँ 30 कर दूं साइड्स, तो आप इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप x की जगह 30 रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा. यहाँ मैं कुछ और रख दूं, मैं 15 रख दूं सारे स्क्वायर की साइड, तो आप क्या करोगे? इसी 4x में रख दोगे और आप 4 वही रहेगा, x की जगह आपने 15 रख दिया, आपका आंसर आ गया पेरीमीटर का. तो हमें एक और एक्सप्रेशन क्या मिला? 4x. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज आई हैव रेक्टेंगल, ठीक है. अब रेक्टेंगल को हम लेंथ ब्रेथ लेते हैं. दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ. कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. इसको मैं ये भी ले सकती हूँ. दिस इज x, दिस इज y. तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये y है तो ये भी y होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. I'll say find the perimeter of this rectangle.
ओके, सो व्हाट यू विल डू, आप बोलोगे फिर से भाई सारी बाउंड्रीज को ऐड कर ले, तो x 2 बार है तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस एक्स, प्लस y 2 बार है तो मैं लिख सकती हूँ y प्लस वाई। तो x 2 बार है तो हमारा क्या हुआ 2x, और y 2 बार है तो हमारा क्या हुआ 2y। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या मिला 2x प्लस वाई। ठीक है, तो अगर मैं इसी x की जगह क्या रख दूं 4, दैट इज लेंथ 4, और हमारी ब्रेथ में रख दूं 3, इधर भी लेंथ 4 हो जाएगी और ये ब्रेथ क्या हो जाएगी 3। अब x की जगह मैंने क्या रख दिया 4 और y की जगह मैंने क्या रख दिया 3। तो मैं यहाँ अगर इनकी वैल्यूज पुट करूं 2, x हमारा 4 था और y 3 थी, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 7 दैट इज 14 आ गया पेरीमीटर। अब अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर दूं तो भी हम इसमें रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इसकी x की और इस y की वैल्यू हमेशा वेरी हो रही है, फिर भी इस फॉर्मूले में फिट बैठ के हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और आपको याद रखना है कि ये वेरिएबल्स की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। आई बात समझ में? तो हमें फॉर्मूला मिल गया 2x प्लस वाई, और इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन मिल गया, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं, हमें आंसर मिलते जाते हैं। ये हमारा एक और एक्सप्रेशन था, हमें x और x की वैल्यू पता चलती थी, हम रखते जाते थे। वेरिएबल का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। वेरिएबल में हमेशा हम कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है और उनकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है। अब ऐसे आपने और भी एक्सप्रेशंस देखे होंगे, 5x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 3, 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 4, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपने देखे होंगे। अब एक चीज आप गौर करोगे तो अगर आप इन वेरिएबल्स की पावर देखो, क्या है 2, इसकी देखो क्या है पावर 1 है, कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। इधर देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। इधर देखो x की पावर क्या है स्क्वायर है 2 है, इधर क्या है x की पावर 2 है, इधर क्या है x की पावर 3 है, इधर क्या है x की पावर 3 है। तो आपने एक चीज देखी कि यहाँ जितने वेरिएबल्स थे उन सबकी पावर क्या थी, होल नंबर्स थी। तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर्स अगर होती हैं, जो भी एक्सप्रेशन में, ये सारे एक्सप्रेशन थे हमारे, इन एक्सप्रेशन में आपने जो वेरिएबल्स देखे उन सबकी पावर क्या थी, होल नंबर। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी पावर, ऐसे एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है, वो क्या होते हैं हमारे पॉलीनोमियल्स। आई बात समझ में? अब आप एक बात में कंफ्यूज हो रहे हो कि जीरो तो कहीं आया ही नहीं आपका पावर में, तो आपने कैसे बोल दिया कि सारे होल नंबर होते हैं, है ना? क्योंकि होल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 0 से एंड देन 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ तो हमने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, लेकिन 0 तो देखा ही नहीं। तो उसकी भी बात हम अभी करते हैं। तब तक आप क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख दो, लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल इज the algebraic expression in which the variable has power as non-negative integral part always। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हैज पावर एज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट, मतलब नॉन नेगेटिव होते हैं। हम नॉन नेगेटिव को समझते हैं क्या होता है, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, हमको पता है 0, देन हमारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं इधर नेगेटिव नंबर्स, और ये सोन, ठीक है, और आगे नंबर्स इधर है, इधर, ठीक है। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो तो ये 1 2 3 4 और आगे जितने नंबर है सारे क्या हमारे पॉजिटिव नंबर्स। ये 0 न्यूट्रल होता है, ना ही हम पॉजिटिव मानते हैं ना ही नेगेटिव, और ये जो हमारे होते हैं ये सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो तो इसमें लिखा है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जो नंबर्स नेगेटिव नहीं है, तो 0 भी हमारा आ गया, क्योंकि नेगेटिव क्या है, नेगेटिव 1 से सारे नंबर है, 0 नहीं है नेगेटिव, तो 0 से लेके जो आगे सारे राइट पे नंबर है वो सारे क्या हो जाते हैं हमारे नॉन नेगेटिव नंबर्स। ये नेगेटिव नहीं है ना 0, नेगेटिव तो यहां से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाता है नॉन नेगेटिव नंबर्स, और इन्हीं नंबर्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, होल
नंबर्स, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट मतलब सबको समझ में आ गया होगा, हम होल नंबर की बात कर रहे हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल में पार हमेशा क्या होता है, होल नंबर, या उसे हम और क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट। ये बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं, अगर होल नंबर्स की बात हो रही है तो पार में जीरो कैसे आएगा, ठीक है। तो सपोज मैं कोई एक्सप्रेशन लिखती हूँ 3x² प्लस 2। अब यहाँ जो x की पावर है ये क्या है, 2, ठीक है। तो ये तो हमारा होल नंबर है। अब बचा ये 2, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा आपको, लेकिन क्या मैं इस 2 को ये लिख सकती हूँ 2 इंटू 1, क्या इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और क्या मैं इसी को लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि आप 7th में भी पढ़े और 8th में भी पढ़े हो कि किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 रखते हैं तो वो हमेशा क्या होता है 1। 2 की पावर अगर मैं 0 रखूं तो क्या मिलेगा 1, 3 की पावर 0 रखूं तो क्या मिलेगा 1, 4 की पावर 0 रखूं तो क्या मिलेगा। लाइकवाइज किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है 1। आई बात समझ में। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने पहले आपको बताया 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 0। तो अगर इस 2 को मैं क्या लिख दूं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो क्या कोई चेंज आएगा, हमें पता है x टू द पावर 0 मतलब क्या होता है 1, 2 इंटू 1 होता है 2, नंबर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान से देखो, तो अब हमें एक वेरिएबल भी मिल गया और उसकी जो पावर है वो 0 भी मिल गई। तो हमारी जो स्टेटमेंट है सेटिस्फाई हो गई कि algebraic expression which have variables and whose power are always a whole number are known as polynomials। क्लियर हुआ, चलो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं होल नंबर्स। क्यों होते हैं होल नंबर्स, कैसे होते हैं होल नंबर्स, ये भी हमने देख लिया। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ये बना है दो वर्ड्स को मिला के, पॉली प्लस नोमियल। हियर पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा है। जैसे हमने शुरू में एक्सप्रेशंस बनाए थे अपने 4x, x², 2x प्लस वाई, और भी लिख लेते हैं 6x माइनस 3y, 6x क्यूब माइनस 3y क्यूब प्लस 4z क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ तो सिंगल वेरिएबल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ हमने दो वेरिएबल का यूज किया x और y, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। यहाँ भी हमने दो वेरिएबल्स का यूज किया x और y। यहाँ देखो तो हमने तीन वेरिएबल्स का यूज किया, x का, y का, z का। तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वेरिएबल से बने, वो एक से भी बन सकते हैं, दो से भी बन सकते हैं, तीन से भी बन सकते हैं, चार से भी बन सकते हैं। दूसरी बात, क्या मतलब होता है पॉलिनोमियल का, मैनी टर्म्स, मतलब जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब हमारे टर्म्स क्या होते हैं, जैसे ये है वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दिया, ये हमारा एक बन गया टर्म। यहाँ देखो वेरिएबल और x इंटू एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूं तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिल गया, तो ये हो गया हमारा टर्म। इसको मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस 2y, तो यहाँ क्या हो गया हमारे दो टर्म, 2x एंड 2y। वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मिला के एक टर्म बना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मिला के दूसरा टर्म बना। यहाँ भी देखो दो टर्म है, लाइकवाइज यहाँ देखो तो तीन टर्म है, 1 2 3। तो कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अभी हम पढ़ेंगे कि टर्म्स जो ये होते हैं इन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाता है। इतना समझ में आ गया कि पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मीन्स होता है टर्म्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में। आई बात समझ में। सो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, सपोज मैंने लिखा 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस √2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ भी x का यूज हुआ है, यहाँ भी x का यूज हुआ है, सिंगल वेरिएबल का यूज हुआ है। अगर मैं कहूँ 4x टू द पावर 4 प्लस 2, तो ये हमारा क्या सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है। तो ये ऐसे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, classification of polynomials on the
बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि पॉली मतलब मैनी और नॉमियल मीन्स मतलब टर्म, मतलब पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ। मान लो लिखा मैंने 10, ठीक है, फिर मैंने लिखा 6x, फिर मैंने लिखा 7x² - 1, ठीक है, फिर मैंने लिखा 3x³ - 8x - 9, ठीक है। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 10 पॉलिनोमियल है तो आप क्या बोलोगे? आपको अभी मैंने पढ़ाया कि अगर कोई सिंगल मतलब कोई कांस्टेंट है तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, x⁻0 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है x⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई बात समझ में? तो अब ये हमारा क्या बन गया, एक टर्म बन गया, ठीक है। इसमें देखो ये कांस्टेंट भी है, ये वेरिएबल भी है। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है, सिर्फ कांस्टेंट दिया रहता है, लाइक 10, 5, 2, 3, 100, √2, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको भी आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इतना याद करना है कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ हमें कांस्टेंट दिया रहता है, 10, 100, 200, √2 और √3, 5, 25, 35, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, इनटू x⁻0 के फॉर्म में। अब अगर मैं ये पूछूं तो आपको यहाँ सिंगल टर्म दिख रहा होगा, है ना, सिंगल टर्म है ये 6 × x, एक कांस्टेंट उसके साथ एक वेरिएबल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, और इसको और भी क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल बोलते हैं, मोनोनोमियल। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है मोनो मतलब होता है वन, नोमियल मतलब होता है टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, वन टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म होता है, सिंगल टर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये 10 मोनोमियल है तो आप क्या बोलोगे, यस दिस 10 इज ऑल्सो मोनोमियल, क्योंकि यहाँ कितने टर्म्स है हमारे, वन टर्म। चाहे हम 10 लिखें या 10x⁻0 लिखें, मतलब सेम है। तो ये क्या है, वन टर्म, सो इट इज ऑल्सो अ मोनोमियल। तो जो हमारे जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोमियल। ये क्या है हमारा 7x² - 1। अब हमने ये देखा कि ये 1 भी हमारा क्या है, टर्म है, और ये 7x² भी हमारा एक टर्म है। तो कितने टर्म्स हो गए हमारे, 2 टर्म्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, जिसमें बाई का मतलब होता है 2 एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म। आई बात समझ में? 2 टर्म्स है इसमें ना। यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म्स प्रेजेंट है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3 एंड नोमियल मतलब टर्म। 3 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कांस्टेंट दिया रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हमें 2 टर्म दिए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ऐसे बाइनोमियल जिसमें 3 टर्म दिए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपके सामने कुछ लिखती हूँ एक्सप्रेशंस, तो क्या आप बता पाओगे कौन से एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं? तो अगर मैं लिखती हूँ 50, सपोज आई राइट 50 एंड 3x² - 1/x², देन 4x² प्लस x√x, ठीक है, एंड 5x³ - 6x² प्लस 9x - 10। अब अगर मैं पूछूं क्या 15 पॉलिनोमियल है तो आप क्या बोलोगे, यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर मैं इस पे आऊं 3x² - 1/x², तो यहां तो ठीक है, x की पावर क्या है 2 विच इज अ होल नंबर, पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3x² माइनस इस x को ऊपर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2।
ये हमने 8 क्लास में पढ़ रखा है कि 1/x² क्या हो जाता है, x की पावर -2 जब ये ऊपर जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ x की पावर क्या हो गई, नेगेटिव। क्या होल नंबर में ये नंबर आता है, नहीं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या होगी, होल नंबर, वही क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। अब इसको देखो, यहाँ तो ठीक है, x की पावर क्या है 2, यहां तक तो अभी हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इस x की पावर देखूं तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, अगर ये है n, यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/n। तो अगर यहाँ ये हमें पता है स्क्वायर की साइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो अब ध्यान से देखो, इधर तो 2 था, ये होल नंबर था, हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। बट क्या ये x की पावर 1/2 में जो 1/2 है वो होल नंबर है, नहीं। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो। नाउ लेट्स सी दिस एक्सप्रेशन। यहाँ x की पावर 3 है, सही है, यहाँ x की पावर 2 है, सही है, x की पावर 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। जितनी भी वेरिएबल्स है सबकी पावर हमारी क्या है, होल नंबर है, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ हम किन एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और किन एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। एक टर्म आपने 7th 8th सब में पढ़ा होगा, कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट? सपोज आई एम राइटिंग एक्सप्रेशन 5x² प्लस 6x² प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं अगर आपसे बोलूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x3, तो इसका मतलब होता है ये जो हमारा x3 है वो यहाँ कहाँ है, पहली बात तो ये है हमारा x3, वो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ध्यान से देखो तो x3 किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो 5 इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो ध्यान से देखो x² ये है, अब ये x² किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ सिर्फ 6 से हो रहा है, 6 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6 इंटू x², तो ये x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से, तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपका क्या हो गया, 6। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, देन व्हाट यू विल से, समझ में आ गया होगा। अब x कहां पे इसके पास है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू x, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x 3 से, तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, 3। नाउ इफ आई से व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, देन व्हाट यू विल से। अभी मैंने समझाया कि ये जो हमारा 4 है, अगर मैं इसको लिख दूं 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, और हमें हमारा ये मिल गया वेरिएबल के साथ उसकी पावर भी, ठीक है। तो अब मैं कहूं कि ये x टू द पावर 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं नेगेटिव ऑफ 4 को लिखूं प्लस ऑफ नेगेटिव ऑफ 4, तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाता है, तो ये जो पूरा नेगेटिव ऑफ 4 है इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x टू द पावर 0, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x टू द पावर 0 का, नेगेटिव ऑफ 4। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं 5x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस ब्रैकेट में नेगेटिव ऑफ 4, तो क्या कोई चेंज आ रहा है दोनों एक्सप्रेशन में, नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। इसीलिए जो हमारा इस वेरिएबल का और जो भी उसकी पावर है उसका जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो हमेशा हम उसकी साइन के साथ लेते हैं। तो x टू द पावर 0 का हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ 4। क्लियर हुआ। एक और देख ले, सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 6x टू द पावर 4 माइनस 5x² माइनस 2। ओके, नाउ I'll ask you what is the coefficient of x to the power 4। अब आप आराम से बता सकते हो ये x to the power 4 और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 6 से, तो 6 क्या हो गया कोफिशिएंट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ध्यान से देखना, तो अगर मैं इसको लिखूं 6x टू द पावर 4 प्लस नेगेटिव ऑफ 5x टू स्क्वायर, तो क्या इसमें कोई चेंज है इन दोनों में, नहीं, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। अब बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव ऑफ 5, तो कोफिशिएंट इसका क्या होगा, नेगेटिव ऑफ
5. Now let me ask, what is the coefficient of x to the power 0? Now what you will say, इसको भी अगर मैं ऐसे लिखूं प्लस नेगेटिव ऑफ 2 तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सेम चीज है. अब मैं इसको लिख देती हूँ 2 इंटू एक्स टू द पावर 0. हमें पता है एक्स टू द पावर 0 होता है 1, तो नेगेटिव ऑफ 2 इंटू 1 क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ 2. सो नो चेंज. ठीक है, अब हमें मिल गया एक्स टू द पावर 0 और हम बता सकते हैं वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ 2. आया समझ में? इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स. ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं. तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल्स की बेसिक चीजें पढ़ी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए. क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सबको क्लियर हो गया होगा. देन हमने पढ़ा उनका क्लासिफिकेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. किस बेसिस पे पढ़ा था क्लासिफिकेशन? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे. उसके बाद हमने पढ़ा विच एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट. अगर हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हो तो हम कैसे बताएंगे कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है. और हमने क्या पढ़ा कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हो और हमें किसी भी टर्म में कोफिशिएंट्स पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं. और ये बात आपको याद रखनी है दैट इन पॉलिनोमियल्स poly means many and nomials means terms. If you like this video and अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है so do share and subscribe my channel. और आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे. Till then, bye bye.